सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सुपरमार्केट कैसे बिज़नेस स्टार्ट करने का है, कौन-सा इसमें मुद्रा में क्या, पीएमईजीपी में क्या कैसे स्टार्ट करने का है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना एरिया होना चाहिए और मैं क्या-क्या करना चाहिए पहले। कोई भी काम, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले मैं क्या देखना है, कितना एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है, कैसे बैंक लोन लेगा, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। अभी देखेंगे तो सुपरमार्केट बहुत अच्छा एक बिज़नेस है। आपका शहर में आप देखेंगे तो कोई भी जो सुपरमार्केट अच्छा इनकम ले रहा है, कैसे ले रहा है, ये सब अभी देखेंगे। नॉर्मली बैंक में जाकर आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए रेडीमेड है, आप जाकर परचेस करने के लिए बैंक लोन देता है। आपका लैंड आपका पास है, कंस्ट्रक्ट करने का बिल्डिंग, आप कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करने का है तो भी बैंक लोन देता है। सपोज़ रेंटल है, नहीं तो लीज़ एग्रीमेंट है, 5 ईयर्स है, उसमें आप कंस्ट्रक्ट करना है तो भी बैंक देता है। बैंक नॉर्मली 25% मार्जिन आपका हाथ से डालना पड़ेगा, 75% बैंक लोन देगा। जैसा है कि 10 लाख में लोन चाहिए, 2.5 लाख आपका हाथ से डालना पड़ेगा, 10 लाख 7.5 लाख बैंक लोन देता है। नॉर्मली जो सुपरमार्केट के लिए 1000 स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर में क्या, रेक्टेंगल में क्या काफ़ी है। उसमें आप कितना भी रैक में डाल कर आपको जो मटेरियल दिखाना है, जैसे वेजिटेबल्स है, ग्रोसरीज है, सब कुछ एक ही जगह में है तो आदमी को, कोई भी आदमी को आकर आसानी से पूरा कर सकता है। अब देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी बैंक में जाएगा तो ज़रूर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पूछेगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप वो ऑनलाइन में जाकर एक रुपया भी आप स्पेंड करने के लिए ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत प्राइवेट है, वो पैसा 1000 7000 सब पूछेगा। इसमें गवर्नमेंट वेबसाइट जाकर एक बिना एक रुपया भी जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पैन, जीएसटी, एफएसएसआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप देखेंगे तो प्लान अप्रूवल, बिल्डिंग अप्रूवल, सपोज आप कंस्ट्रक्ट करना है उधर तो आपको जरूरी पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीएमए, जो आप सुपरमार्केट बनाना है, टर्म लोन लेना है वो, उसके बाद ओवरड्राफ्ट लोन लेना है, ओपन कैश क्रेडिट लेना है, ये सब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप देंगे, सीएमए भी देंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या बोलता है, इनको इतना अमाउंट लोन चाहिए, इनको प्रॉफिट मुनाफा इतना आएगा, इंडस्ट इतना पे करेगा तो भी इसको पास इतना पैसा लगेगा करके एक डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो है। ओके सॉरी, मटेरियल स्टॉक्स कभी भी होना चाहिए इतना स्टॉक से, नहीं तो कोटेशन आप मंगाना है तो वो कोटेशन भी आप ये रिक्वायरमेंट बैंक लोन में आप जाने के टाइम आप देना पड़ेगा। क्रेडिट बेस्ड है, नॉर्मली क्रेडिट बेस्ड बोलने से आप सामान लिया है पैसा देकर तो आपको सामान रखेगा, 1 महीना 2 महीना के बाद आप रेगुलरली परचेस करते हैं तो आपको 30 दिन का अंदर मेरे को इतना पैसा दे दो, 60 दिन का अंदर इतना पैसा दे दो करके जो मैन्युफैक्चरिंग वाला आपको देकर मटेरियल रखकर चला जाएगा। अभी देखेंगे तो पैन, जीएसटी, एफएसएसआई जरूरी है। नॉर्मली देखेंगे जो किधर में रखना है, जो आदमी लोग आते जाते हैं, हाउसिंग डेवलपिंग एरिया है, यही एरिया में अब रखना चाहिए। रोड एक्सेस होना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी भी सुपरमार्केट के लिए होना जरूरी है। और पेटी शॉप होना, कितना पेटी शॉप्स है आसपास में, कितना सुपरमार्केट है, कैसे उधर सेल्स हो रहा है, मैं वो सुपरमार्केट से कैसे आगे बढ़ सकते हैं करके आप सब इसमें नोट करना पड़ेगा। जो ग्रोसरीज है, ऑयल्स है, वेजिटेबल्स है, सब कुछ एक ही जगह में है तो बहुत ये आसानी से कोई भी आदमी आकर, मैं अभी गया राइस लेने के लिए गया, 25 kg राइस में लेने के लिए गया तो मैं ऑयल परचेस करेगा, बिस्किट्स परचेस करेगा, वेजिटेबल परचेस करेगा, टूथपेस्ट परचेस करेगा, ऐसा कम से कम 3000 से लेकर 4000 तक एक आदमी परचेस कर सकता है। ऐसा एक दिन में 100 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी सुपरमार्केट में आते जाते जाएंगे जब आपका सुपरमार्केट बाकी से अच्छा है और फ्रेश मटेरियल्स है। सो आप देखेंगे तो एसी होना जरूरी है, एयर मूवमेंट, फ्री एयर मूवमेंट होना जरूरी है, लाइटनिंग इफेक्ट्स होना जरूरी है। देन वर्किंग टाइम नॉर्मली 7 AM से लेकर 9 बजे तक शाम को सुपरमार्केट तो खोलता है। क्योंकि वर्किंग आदमी लोग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, सो एक ही टाइम चूज़ करता है उसका सबसे, जो आपका सुपरमार्केट खोल कर लगेगा तो आदमी को मालूम है ये टाइम जाएगा,
ये सुपर मार्केट खोलते रहेगा, हम लोग मटेरियल परचेस कर सकते हैं। और जो डिस्काउंट आप देना है, एडवर्टाइजमेंट करना है आपका सुपर मार्केट में, अभी डिस्काउंट बोलने से अभी मैं 300 रुपया का 3000 रुपया के लिए लिया, तो टोटल सेविंग 300 नहीं तो 200 ऐसे डिस्काउंट आपको दिखाएंगे, तो आप आदमी का आइडिया आ जाएगा कि ये अदर मेरे को डिस्काउंट देता है। और पॉइंट्स है, एवरी 100 पॉइंट्स के लिए 100 रुपीज़ परचेस करने के लिए 1 पॉइंट्स करके एडिंग हो जाएगा। फास्ट मूवमेंट मटेरियल क्या क्या है, स्लो मूवमेंट क्या क्या है। फास्ट मूवमेंट इसके लिए आगे रखेंगे, तो आदमी लोग लेकर जाएगा। स्लो मूवमेंट क्या करंट के लिए स्लो मूवमेंट है, नहीं तो इसको रिप्लेस कर सकता है क्या, नहीं तो एक्सपायर हो गया है क्या, नहीं तो स्लो मूवमेंट अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना है करके आप अपने आप को खुद एक ये कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है। नॉर्मली अभी बैंक लोन जाएंगे 10 लाख के लिए, हमें लोन लिया तो 5 साल से ये महीना में EMI 22,000 में पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स प्लस इंटरेस्ट में 2,75,000 में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, मतलब 2,75,000 में पे कर रहा हूँ। 15 लाख लोन लिया तो 4,13,000 है, सो टोटल 15,13,000 में पे कर रहा हूँ। और 20 लाख के लिए 5,50,000 में வந்து प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में पे करता हूँ, तो 25,50,000 में पे करता हूँ। ये सब बैंक लोन में मैं कर रहा हूँ। जो बैंक लोन के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट जो उसको एक शॉर्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम भी में हम लोग सुपर मार्केट चला नहीं सकते हैं, ज़्यादा से भी हम लोग चला नहीं सकते, उसका अंदर होना चाहिए। अभी देखेंगे तो एक्सपेंसेस एडवांसेस में देना ही पड़ेगा। 5 to 7 लाख शहर में है तो थोड़ा ज़्यादा एडवांसेस होगा। इंटीरियर और लाइटनिंग रैक ये सब ग्लासेस ये सब वो होना चाहिए। 2 to 3 लाख करके मैं डाला है। स्टॉक्स जरूरी है, स्टॉक से मेन प्लेयर है। मैक्सिमम कितना स्टॉक्स आप रख सकते हैं, फ्रेश स्टॉक्स 30 दिन के अंदर जो कितना फ्रेश स्टॉक्स रखते हैं उतना आपका अच्छा है। क्या करते हैं, शुगर ये सब लेकर अपना ओन नेम में पैकिंग कर कर वो सुपर मार्केट में बहुत आदमी रखता है और डिस्काउंट भी देता है। वो प्रोडक्ट लेने से डिस्काउंट आ जाएगा, आदमी लोग भी और लेता है। स्टॉक्स है, मैन पावर, EV साल में 2 साल में जनरेटर और बाइक कार जो डीजल है, और बैंक इंडस्ट्री, ये में एक रफली इतना एक्सपेंसेस है। इसमें एडवांसेस और इंटीरियर फिक्सड एक्सपेंसेस है, उसका कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक्स है, मैन पावर, EV, सो रनिंग कैपिटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। इनकम डेली नॉर्मली आप देखेंगे तो एक अच्छा एक सुपर मार्केट चल रहा है तो 5,000 to 8,000 हमको नेट प्रॉफिट हो जाएगा मंथली। 1 लाख to 2 लाख मोर देन दैट सफिशिएंट है। आपको एक्सपेंसेस से आपको मिलता है ईयरली इतना मिलता है 10 to 12 लाख करके, आपको अच्छा एक इनकम सुपर मार्केट में मिलता है। अभी देखेंगे तो एक शहर में कम से कम 10-15 सुपर मार्केट ही होगा, वही सुपर मार्केट में 15 में 2-3 में अच्छा नाम में होगा। वो 2-3 क्यों अच्छा नाम में है, अब जाकर डी मार्ट, रिलायंस ऐसे बड़ा बड़ा सुपर मार्केट का देखना है, रेट देखना है, उसका रेट और मैं एक रेट रखेगा तो मेरे को वो ठीक है क्या करके आप चेक करना पड़ेगा। कभी भी ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम लोग किसके साथ भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं, रिलायंस है, डी मार्ट है, किसके साथ भी। जब मेरा मटेरियल अच्छा है तो किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। सो आप जब लड़ेंगे अच्छे के लिए और आपका बिजनेस आप अच्छे से करेंगे, आप अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। जो बैंक लोन इतना है, इतना एक्सपेंस हो रहा है, इतना मेरे को इनकम आ रहा है, सो ये सब आपका माइंड में होना चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सब लेकर बैंक मैनेजर को जाकर मैं ये प्रोडक्ट में मेरे को लोन चाहिए, मैं ये सब मेरे को इतना मालूम है, मैं अच्छा चला सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे जब जरूर बैंक मैनेजर आपको देखेगा ओके ये आदमी को पूरा नॉलेज है, इसको चला सकते हैं, आगे आ सकते हैं। बैंक को भी रिप्लेस करेंगे लोन को करके एक आपका एक अच्छा आइडिया आपको आ जाएगा, और बैंक मैनेजर भी आपको लोन दे देंगे। सो कोई भी बिजनेस करने के पहले एक स्टडी जरूरी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 मंथ का अंदर एक स्टडी रिपोर्ट आप रेडी कर दीजिए। कोई भी काम कोई भी बिजनेस तुरंत चालू नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें क्या माइनस है पहले देखना, उसके बाद क्या प्लसेस, क्या हमको डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस, ये सब आप गिनती कर कर एक नटशेल में आप कर देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा सुपर मार्केट रख सकते हैं,
और बाकी बहुत आदमी को आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप ही एक आपका अच्छा सुपरमार्केट बिज़नेस बन जाएगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।